नमस्कार। आज कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभीयों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में पाठ 3 रहीम के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो इससे पहले हम रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। को हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का भी बहुत योगदान रहा है। इनमें से एक है रहीम। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता अकबर के संरक्षक थे और इनके पिता अकबर के संरक्षक थे। उनका नाम बैरम खां था। बैरम खां था, जो अकबर के बहुत ही विश्वसनीय थे। और इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। माता का नाम सुल्ताना बेगम। सन 1562 में बैरम खां की मृत्यु होने के बाद उनका जो लालन पालन है उसकी जिम्मेवारी अकबर ने ले ली। जो रहीम है वो बचपन से ही क्या है कि उनको कविता लेखन का, काव्य लेखन का शौक था और ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू संस्कृति को अपनाया। इन्होंने हिंदू रीति नीति को अपनाते हुए दोहों की रचना की। इन्होंने इनको अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था और अकबर ने इन्हें शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान के नाम से इनको उपाधि दी। अकबर ने इनको मिर्जा खान की उपाधि दी, जो कि शहजादों को दी जाती है। रहीम बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इनमें कुशाग्रता, भाषाओं का ज्ञान, दानवीरता आदि गुण इनको क्या है विरासत में मिले हुए थे। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, जिसे रहीम सतसई भी कहते हैं। रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, और सन 1626 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1626 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने श्रृंगार और नीति संबंधी, भक्ति संबंधी आदि दोहों की रचनाएं की है। आज हम इनके कुछ जो दोहे दिए हुए हैं, भक्ति संबंधी है और नीति संबंधी दोहे दिए हैं, उनकी क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। तो अपेक्षा करते हो कि भैया अपनी जो है बुक खोलकर बैठेंगे ताकि कुछ जो कठिन शब्द है उनका वो अर्थ भी समझ सकेंगे और व्याख्या को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहला दोहा देखते हैं कि अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती मान।
हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। अब पहले थोड़ा कठिन शब्द देख लेंगे। अच्युत किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए। तरंगिणी होता है लहराने वाली, चरण होता है पैर, शिव सिर यानी कि शिव जी के सिर पर, मालती होता है एक फूल और माल यानी कि माला। हरि, हरि का अर्थ होता है विष्णु। न बनाओ सुरसरी, सुरसरी गंगा नदी की जो इंदव भाल, की जो कर्म होता करना, इंदव भाल यानी कि शिव के मस्तक पर सुशोभित होने वाली। अब इस दोहे के अंदर कवि जो पवित्र और पावन गंगा के बारे में कह रहा है कि जो गंगा नदी है वो क्या है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि गंगा नदी विष्णु जी से कह रही है कि हे ईश्वर कि आप मुझे विष्णु के चरणों में लहराने वाली गंगा नदी मत बनाना। अर्थात मुझे क्या है, शिव के सिर पर मालती के फूल की तरह सुशोभित होने वाली क्या बनाना, गंगा बनाना। क्योंकि हरि न बनाओ सुरसुरी की, हे ईश्वर आप मुझे गंगा की विष्णु के पैरों में बहने वाली गंगा मत बनाइए कि जो इंदव भाल, और मुझे क्या है, शिव के सिर के ऊपर सुशोभित होने वाली, मस्तक के ऊपर सुशोभित होने वाली जो है गंगा नदी बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि वो कहते हैं कि हे गंगा नदी, मैं शिव विष्णु के चरणों में प्रवाहित होकर क्या है, आपका अपमान ना कर सकूं, बल्कि शिव जी की तरह आपको शिव के ऊपर सुशोभित करके क्या है, आपका सम्मान कर सकूं। इसलिए क्या है कि मुझे विष्णु के पैरों में बहने वाली ना बनाकर मुझे शिव के मस्तक पर बहने वाली गंगा नदी बनानी। दूसरा दोहा देखेंगे, अमी। अमी का अर्थ है अमृत। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाई। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ने मनुष्य को मान सम्मान की प्रेरणा दी है कि अमी पियावत मान बिन। अब रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई मुझे अपमान के साथ अमृत देता है तो क्या है, मैं उसे पीना अच्छा नहीं मानता। रहीमन मोहि न सुहाई, सुहाई का मतलब होता है कि अच्छा, कि मैं उसे अच्छा नहीं मानता या मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि यदि कोई मुझे अपमान के साथ विष पीने के लिए देता है तो मैं उसे क्या है, अच्छा नहीं मानता। मान सहित मरि वो भलो जो विष दे बुलाए। कि मैं, कि यदि कोई मुझे सम्मान के साथ विष भी देना चाहेगा, विष का अर्थ होता है जहर, तो मैं उसे भी पीना क्या है, अच्छा समझता हूँ। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करता है, आदर करता है, उसे ये क्या मैं अच्छा मानता हूँ। तीसरा दोहा देखेंगे, इसके अंदर क्या है, संगति के बारे में बताया गया है कि मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उसके जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या है, मनुष्य को सदैव क्या है, अच्छी संगति करनी चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख। कदली का अर्थ होता है केला, सीप का अर्थ होता है मोती, ठीक है, और भुजंग मुख यानी कि सांप। कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति एक गुण तीन, यानी कि स्वाति होता है वर्षा की बूंद। अब इसके अंदर रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा की बूंद एक है, लेकिन जो वो तीन अलग अलग जगह पर गिरती है तो उन तीनों जगह पर उसका क्या अलग अलग प्रभाव हो जाता है। कि जब वर्षा की बूंद केले के अंदर पड़ती है, कदली के अंदर पड़ती है, तो वो क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है। और सीप के अंदर पड़ती है तो वो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। और सांप के मुख में पड़ने पर वो क्या बन जाती है, जहर बन जाती है। उसी प्रकार से क्या है, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। कि मनुष्य रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य जैसी संगति में बैठेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि वो अच्छी संगति में बैठेगा तो उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, और यदि वो बुरी संगति में बैठेगा तो उस पर क्या बुराइयों का असर होगा। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। चौथा देखेंगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। अभी इसमें क्या है, मित्रता के बारे में दिया गया है कि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है कि वो अपने काम के पीछे कुछ भी कर सकता है।
अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कहीं रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास खूब पैसा होता है, सुविधाएं होती है, तो उसके क्या है बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय क्या है हमारा साथ देता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। अब रहीमदास जी देखो कह रहे हैं कि यह संसार है बड़ा मतलबी है, क्योंकि काज परे कुछ कि काम पड़ने पर यह कुछ और हो जाता है, और काम सरे यानी कि काम निकल जाने के बाद ये कुछ और हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखो, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। अब हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि जब विवाह होता है तो वर के सिर के ऊपर एक मोर बांधा जाता है, यानी कि मुकुट बांधा जाता है, और जब तक फेरे नहीं होते हैं तब तक क्या वो मुकुट बांध कर क्या वो लड़की के घर पर जाता है, और जब फेरे हो जाते हैं, फेरे होने के बाद उस मुकुट को क्या है नदी के अंदर गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि रहीमन भंवरी की नदी, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर, कि मोर उस मोर मुकुट को क्या है कि जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक तो सिर पर बांधे रखते हैं, लेकिन फेरे होने के बाद क्या है कि उसे नदी के अंदर गिरा दिए जाते हैं, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए ये संसार भी ऐसा ही है कि काम पड़ने पर मनुष्य अलग रहता है, और काम निकल जाने के बाद वह उसका स्वभाव अलग प्रकार का हो जाता है। आगे देखिए, खैर खून खांसी, खैर खून खांसी बैर प्रीति मदपान। अब रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य की ऐसी होती हैं कि वो छिपाए जाने पर भी नहीं छिपती हैं। जैसे खैर, खैर का अर्थ होता है कुशलता, कुशलता का होना। खून यानी कि किसी का कत्ल कर देना, किसी को मार देना। खांसी एक प्रकार की जो बीमारी है। बैर किसी के साथ शत्रुता। प्रीति किसी से मन के अंदर प्रेम होना। मदपान और शराब का सेवन करना। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। ये रहीमदास जी कहते हैं ये सब बातें हैं जो वो दबाए जाने पर भी नहीं दबती हैं, यह बात सारा संसार जानता है। अब सब भैया इस जो दोहे दिए इनकी व्याख्या का दोहरान करेंगे, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।